और जैसे वो पानी में गिरता है पानी के अंदर कुछ तूफान सा बनता है। तभी हमें दूसरे टाइम पीरियड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम जाओ डायनेस्टी की प्रिंसेस को ही देखते हैं। यहाँ पे इसके राज में खाने पीने की कमी होती है जिस वजह से वो अपने पूर्वज के दिए हुए आईने के सामने बैठकर गॉड से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि उनके लिए गॉड किसी भी तरीके से बारिश करा दे। ऐसा सोचते हुए वो कुछ पेपर को जला रही होती है। तभी यहाँ पे उसकी मेड आती है और उसे पूछती है कि आप ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो। प्रिंसेस अपनी सारी बातें बताती है और कहती है कि मैं गॉड से प्रे कर रही हूँ कि वही हमारे लिए बारिश करा दे। ये सुनकर मेड कहती है कि बारिश का समय तो चला गया ना, इसमें हमें पानी नहीं मिल सकती है। प्रिंसेस कहती है कि क्या मैं ऐसे ही शांति से बैठ जाऊँ, मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा ना। ऐसा कहते हुए गॉड से फिर से प्रे करने लगती है। तभी अचानक से उसके पास रखे जादुई आईने से बहुत सारा पानी अचानक से आने लगता है, जिसे देखकर तो ये लोग पहले बहुत ही ज्यादा घबराते हैं, फिर वो पानी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें इस समय पानी की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। इसलिए प्रिंसेस पहले आगे बढ़कर उस पानी को चखती है और जब सब कुछ सही होता है तब वो अपने काफी सारे नौकरों को बुलाती है और पानी को स्टोर करने के लिए कह देती है। ये सुनकर वहाँ पे कई सारे नौकर आते हैं और पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे स्टोर करने लगते हैं। काफी देर तक ये लोग यही काम करते रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद पानी आना खत्म हो जाता है क्योंकि दूसरी साइड नदी पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी। और जैसे नदी पूरी तरीके से खाली हो जाती है तब लिन की आंखें खुलती है और जब वो अपने आप को देखता है तब वो कुछ सोचने लगता है क्योंकि उसे लास्ट टाइम याद था कि वो पानी के अंदर गिरा था, लेकिन यहाँ पे तो पानी की एक भी बूंद नहीं है। तभी उसकी नजर फिर से जादुई आईने पे जाती है जो कि हवा में उड़ रहा था, जिसे देखकर उसे अपने दादाजी की कुछ बातें याद आती हैं। जब उसके दादाजी ने इस आईने को लिन को दिया था, उन्होंने साफ साफ लिन से कहा था कि तुम इसे कभी भी मत बेचना, इसे हमेशा अपने पास हिफाजत से रखना। दादाजी की कही हुई सारी बातें अब लिन को समझ में आती है और तभी उसे नीचे से एक पेपर मिला होता है जो कि जला होता है, लेकिन उस पे जाओ डायनेस्टी की कुछ चीजें लिखी होती हैं, जिसे पढ़कर उसे अपने सपने के बारे में याद आता है। वो कल रात एक सपना देख रहा था जिसमें वो जाओ डायनेस्टी की प्रिंसेस के साथ मजे कर रहा था। वो उस सपने के बारे में सोचता है और कहता है कि कल रात का सपना बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक था, क्या ये वही लड़की है। अब इस समय लिन के मन में काफी सारी बातें चल रही होती हैं जिसका जवाब इसके पास नहीं होता है, इसलिए वो सारी चीजें सोचते हुए जादुई आईने में अपना हाथ डाल देता है। इधर दूसरी साइड जब प्रिंसेस के पास पानी